गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 का आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटीज़ को जब एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जब ओवरबर्डन हो जाता है, जब उसके पास काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस काम में से वो डेली रूटीन का कुछ काम अपने एम्प्लॉय को, अपने सुबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे वो विश्वास के साथ इस काम को अपने सुबॉर्डिनेट को देता है और काम से करने से रिलेटेड उसे पावर्स और अधिकार भी देता है, यानी अथॉरिटी भी देता है। और इस तरह जब अधिकार उसको दिए जाते हैं तो वो व्यक्ति, वो सुबॉर्डिनेट बॉस के आगे रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कार्यों के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑटोमेटिकली उसकी अकाउंटेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही। तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी डेलीगेशन की। डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन जो है उसका अर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। सुपीरियर से अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना उसके सुबॉर्डिनेट यानी उसके अंडर काम करने वाले व्यक्ति को। द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इन्वेस्ट करना उसकी। अब क्योंकि काम दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन गई जिसको काम दिया है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस के लिए वो अकाउंटेबल भी है। जो काम दिया गया है उसके रिज़ल्ट जब आएगा तो बॉस उससे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है कि उसका जो टारगेट है, जो रिज़ल्ट है, वो जितना चाहिए था उतना है या नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो उसके रीजंस भी पूछ सकता है। विच हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज़ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। अब बॉस जो है अपने सुबॉर्डिनेट को एक अथॉरिटी देता है, कार्य देता है, वर्क देता है और उससे रिलेटेड उसे अधिकार देता है। अधिकारों के साथ साथ यानी अथॉरिटीज़ के साथ साथ वो सुबॉर्डिनेट अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने बॉस के आगे अकाउंटेबल भी होता है। उसे कुछ लिमिटेशंस के अंदर, कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर रह के ये कार्य करना होता है। जो बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन उसका बॉस उसे बताता है, तो ये कहलाता है डेलीगेशन। Delegation is a prerequisite to the efficient functioning of organization because it enables a manager to use his time on high priority activities. डेलीगेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ चलाने के लिए, एफिशिएंसी के साथ चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डेलीगेशन की मदद से एक मैनेजर अपने कार्यों को, जब उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य हो जाते हैं तो उस समय उसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं, उसके पास टाइम कम होता है लेकिन कार्य अधिक होते हैं, तो उस सिचुएशन में वो अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को अपने पास रख लेता है और बाकी डेली रूटीन के कार्यों को अपने बॉस को सौंप देता है। इससे वो अपना टाइम उन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ पे लगाता है, वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करता है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं। तो इस तरह डेलीगेशन से उसे हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ पे फोकस करने का टाइम मिल जाता है। सेकेंड, इट ऑल्सो सेटिस्फाई द subordinates नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड दैम विद अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। डेलीगेशन की मदद से वो अपने सुबॉर्डिनेट को भी एक पहचान देता है, एक रिकॉग्निशन देता है, उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके और वो अपने इनिशिएटिव को दिखा सके और अपनी एक पहचान बना सके। डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है अधिकार। जब हम किसी सुबॉर्डिनेट को सुपीरियर जब कोई कार्य देता है, वर्क अलॉट करता है,
तो कार्य को करने के लिए उसे अधिकार देना भी ज़रूरी है। सुपीरियर जो है वो सुबॉर्डिनेट को कार्य के साथ साथ अथॉरिटी भी देता है, अधिकार भी देता है, ताकि वो अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। उसको काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए उसको वो सारे अधिकार देता है, कमांड करता है कि वो उन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के उन अधिकारों का उपयोग करके अपना टास्क कंप्लीट कर सके। यह अथॉरिटी जो है वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलती है, यानी टॉप टू बॉटम चलती है, टॉप मैनेजमेंट से मिडल मैनेजमेंट तक, मिडल मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक। इस तरह एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का यूज़ करते हुए अथॉरिटीज़ जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट से इनका ओरिजिन होता है और ये लोअर लेवल तक चलती जाती हैं। टॉप मैनेजमेंट पे ये अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं और धीरे धीरे नीचे आते आते इन अथॉरिटीज़ का जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाता है। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, यानी सुपीरियर से सुबॉर्डिनेट की तरफ फ्लो करती है। अथॉरिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप पैदा करती है मैनेजर्स और उसके अंडर काम करने वाले व्यक्ति के बीच में। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। बॉस या मैनेजर